जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे के बिरला फाउंडेशन की तरफ से जो जो पुरस्कार मिलते हैं उनके बारे में। इससे पहले हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में वीडियो बना दिया था। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, के बिरला फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी 1991 में हुई थी। और किसने किया था? कृष्ण कुमार बिरला ने किया था। इसका उद्देश्य ये था कि साहित्य, विशेष रूप से हिंदी साहित्य और कलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही शिक्षा एवं सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी काम करता है यह संस्था। इस फाउंडेशन द्वारा कई पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार और वाचस्पति पुरस्कार। अब इन दोनों पुरस्कार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार के बारे में। देखिए, बिहारी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं अभी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 से कवि बिहारी लाल के नाम से स्थापित ये पुरस्कार केवल राजस्थान के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है। इसमें इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। देखिए, शंकर पुरस्कार गत 10 वर्षों में, मतलब बीते हुए 10 वर्षों में भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति के योगदान के लिए दिया जाता है। तो इससे हिंदी का तो फिलहाल कोई मतलब है नहीं। फिर आता है वाचस्पति पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है संस्कृत के लेखक को दिया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन लेकिन हिंदी में पूछ लेता है कभी कभी। अब चलिए बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। देखिए, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। ये सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से विगत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इस सम्मान में शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। और ये सम्मान देने का जो आरंभ हुआ था वो 1991 से हुआ था। अब देखिए, हिंदी में जो पहला सरस्वती सम्मान है वो 1991 में पहला ही सरस्वती सम्मान जो था वो हिंदी के लेखक को मिला था, हिंदी के साहित्यकार को मिला था, जिनका नाम था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और उनको ये पुरस्कार उनकी आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया था। अब उनकी जो आत्मकथा है, मतलब बच्चन साहब की जो आत्मकथा है, उसके 4 भाग हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर से, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, है ना। फिर देखिए, हिंदी का दूसरा सरस्वती सम्मान जो है 2013 में दिया गया गोविंद मिश्र साहब को, और उनके उपन्यास का नाम था धूल पौधों पर। अभी जो लेटेस्ट में दिया गया है 2019 में, हालांकि इसका हिंदी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसको करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है। और ये मिला है सरस्वती सम्मान सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को, उनके लघु कहानी चेकबुक के लिए। अगर आप ये वीडियो 2022 या 23 में देखें तो उस वक्त का जो उसको पढ़ लेना। अब आइए देखते हैं व्यास सम्मान के बारे में। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से स्थापित किया गया ये सम्मान प्रति वर्ष 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की किसी साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है ना। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अब सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान में फ़र्क क्या है? देखिए, सरस्वती सम्मान जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषा हैं उसमें से किसी भी एक भाषा को दिया जा सकता है ना। और व्यास सम्मान जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिया जाएगा, हिंदी। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, बना के भी पूछ ले, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, क्या कहते हैं, कितने कौन कौन से लोगों को ये प्राइज़ मिला है व्यास सम्मान। अब 1991 में रामविलास शर्मा को मिला था, उन्होंने भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए। फिर 92 में शिव प्रसाद सिंह को मिला नीलाचंद, जो कि एक उपन्यास है, इसके लिए। 93 में मिला गिरजा कुमार माथुर को, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह है ये। फिर 94 मिला धर्मवीर भारती को, सपना अभी भी काव्य संग्रह के लिए। फिर 95 में मिला कुंवर नारायण को, कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए। फिर 96 में मिला प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए। फिर 97 में मिला केदारनाथ सिंह को, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के लिए।
98 में मिला गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए। 99 में मिला श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2000 में मिला गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया, इनका उपन्यास था, इसके लिए। 2001 में मिला रमेश चंद्र शाह को, और इनको मिला आलोचना का पक्ष के लिए। फिर 2002 में कैलाश वाजपेयी को मिला पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए, जो कि एक प्रबंध काव्य है। 2003 में इम्पोर्टेंट है, चित्रा मुग्दल को मिला इनके उपन्यास आवा के लिए। 2004 में मृदुला गर्ग को मिला कटगुलाब, ये भी इनका उपन्यास था। फिर 2005 में चंद्रकांता को मिला उनका जो उपन्यास था कथा सरित सागर के लिए। 2006 में पद्मानंद श्रीवास्तव को मिला कविता का अर्थात आलोचना है ये। फिर 2007 में किसी को सम्मानित नहीं किया, किसी को व्यास सम्मान नहीं मिला। फिर 2008 में मन्नू भंडारी को मिला, उनकी आत्मकथा थी एक कहानी यवी के लिए। फिर 2009 में अमरकांत को मिला इन्हीं हथियारों से, ये उपन्यास है। फिर 2010 में मिला विश्वनाथ प्रताप प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा, ये काव्य संग्रह है। 2011 में मिला रामदरस मिश्र को आम के पत्ते के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। 2012 में नरेंद्र कोहली को मिला ना भूतो ना भविष्यति, जो कि एक उपन्यास है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 2013 में मिला विश्वनाथ त्रिपाठी को, इनकी रचना थी संस्मरण व्योमकेश दरवेश के लिए। उसके बाद 2014 में मिला कमल किशोर गोयनका को, इनका जो था प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए। 2015 में मिला सुनीता जैन को क्षमा काव्य संग्रह है ये। 2016 में मिला सुरेंद्र वर्मा को उनका उपन्यास काटना शमी का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से। उसके बाद 2017 में मिला ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए। फिर 2018 में लीलाधर जगूडी को मिला जिन्होंने जितने लोभ उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए। और 2019 में नासिरा शर्मा को मिला कागज की नाव के लिए। अब बता दे रहे हैं आपको कौन कौन सा, तो देखिए व्यास सम्मान में शायद ही वो ईयर पूछेगा, मतलब सन पूछेगा, ये सब 2013। हालांकि आपको ये स्टार्टिंग का 4-5 लास्ट से याद कर लेना है और स्टार्टिंग का 1-2 याद कर लेना है, ईयर की बात कर रहे हैं। बाकी सबका नाम याद रखना है, किस लिए किसको पुरस्कार मिला ये याद रखना है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि कागज की नाव के लिए किसको व्यास सम्मान मिला, और 4 ऑप्शन दे देगा, नासिरा दे देगा, लीलाधर, ममता, सुरेंद्र, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया। तो आपको बस अगर पता रहेगा कि हाँ कागज की जो है नासिरा सम्मान लिखा, तो आपको बस टिक मारना रहेगा। या बहुत कम चांस है कि ऐसे पूछ दे कि कागज की नाव क्या है, उपन्यास है, काव्य संग्रह है, एकांकी है, नाटक है, क्या है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा कठिन टाइप में हो जाएगा। सीधा सीधा पहले नाम याद रखिए, लास्ट के जितने सन है उसको याद कर लीजिए। और अगर लेटेस्ट में इस मतलब ये भी वीडियो बन रही है, इसके बाद मान लीजिए 2021-22 में अगर कुछ मिलता है तो वो लेटेस्ट हो जाएगा, तो उसको एकदम याद कर लीजिएगा, है ना। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, जो अब तक सबसे ज़्यादा बार आया है 2019 तक में, ये देखिए नासिरा शर्मा सबसे ज़्यादा आया है, ममता कालिया आई हैं। उसके बाद फिर आपका ये नरेंद्र कोहली वाले आए हैं, ना भूतो ना भविष्यति, रामदरस मिश्र, मन्नू भंडारी, ठीक है। और ये चित्रा और मृदुला, इन दोनों लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कैलाश वाजपेयी जो है, उसके बाद रमेश चंद्र शाह और रामविलास शर्मा, ये लोग कुछ ज़्यादा, धर्मवीर भारती, ये लोग कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना व्यास सम्मान के मामले में, तो ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बारे में बताएंगे और भारत भारती सम्मान के बारे में बताएंगे, ठीक है भाई। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके भाई।